है और यहाँ पर उस फाइटर जेट की स्पीड 3.5 मैक होती है, जो कि साउंड की स्पीड से 3.5 ज्यादा है। अगर उससे भी ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो लो फैंग की स्पीड उससे भी ज्यादा हो चुकी है। जिसके साथ ही हम वापस देखते हैं लो फैंग को, जो कि दोबारा से अपने हेवन फॉरबिड शटल पर बैठा ट्रैवल करता हुआ अपनी न्यू अचीवमेंट्स को देख रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है, अगर मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इसे ड्राइव करूँ तो मेरी टोटल स्पीड 912 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। मगर उसी के साथ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और मेंटल स्ट्रेंथ का एक साथ यूज करूँ तो मेरी टोटल स्पीड 1223 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं हेवन फॉरबिड शटल का भी यूज करूं और मैग्नेटिक फील्ड और मेंटल स्ट्रेंथ का भी यूज करूं तो उस सब के बाद मेरी टोटल स्पीड 2412 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। ये सच में एक गॉड्स वेपन है जो कि मेरी फ्लाइंग स्पीड को इवन डबल भी कर सकता है। और यहाँ पर लो फैंग हेवन फॉरबिड शटल के बारे में बता रहा होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं लो फैंग एक बिल्डिंग पर आकर रुक जाता है और यहाँ पर अपनी अटैक पावर को टेस्ट करने लगता है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा मून वुल्फ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लो फैंग कहता है, तो तुम सब सिल्वर मून वुल्फ भी यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, मगर यहाँ पर तुम सब लोग एक से ज्यादा हो। और इसी के साथ ही ये सब मून वुल्फ्स लो फैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर लो फैंग इन सब को बहुत ही इजीली किल कर रहा होता है और कुछ ही अटैक्स के बाद इन सब को किल कर देता है। और इसी के साथ ही कहता है, अभी के लिए मैं जितने भी ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ वो टोटली 18 ब्लेड्स हैं। और जैसे ही मैं स्टार ट्रैवलर लेवल पर पहुंचा हूँ उसके बाद मुझे काफी ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स भी मिले हैं। और इसी के साथ ही लो फैंग अपने हेवन फॉरबिड शटल को कोन ड्रिल में चेंज कर देता है और इसकी अटैक फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसको जैसे ही लो फैंग यूज करता है तो उसी के साथ ही लो फैंग का अटैक उस बिल्डिंग को बहुत ही इजीली क्रश कर देता है और वो बिल्डिंग दो पीसेस में गिरने लगती है। जिसके साथ ही लो फैंग कहता है, स्टार्ट लेवल का हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट अटैक का 2 टाइम्स है और किसी भी स्टार्ट लेवल के मेंटल मास्टर की पावर लेवल 1 पर 1 मिलियन किलोग्राम तक होती है। 28% की मेरी टोटल पावर मेरी सारे ब्लेड्स की अटैक पावर को रिप्रेजेंट करती है और उसी के साथ ही मेरी अटैक पावर 1.28 किलोग्राम तक हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर इसमें कोन ड्रिल की पावर को ऐड किया जाए तो ये टोटल 36 टाइम्स वैल्यू बनती है। और अभी तो ये सिर्फ कोन ड्रिल की फर्स्ट लेयर है, तो जब के वक्त मैं पहले ही ये 3 ब्लेड्स को एक टाइम पर कंट्रोल कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ मैं कोन ड्रिल की सेकंड लेयर को भी ट्रेन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तो इसकी टोटल पावर इंक्रीज होकर 54 टाइम्स हो जाएगी, जो कि अर्थ पर होंग और ली शेन के बाद 3rd नंबर पर होगी। और इसी के साथ साथ होंग और ली शेन के अलावा अगर मुझे किसी को डिफीट करना होगा तो वो मेरे लिए मुश्किल काम भी नहीं रहेगा। जिसके हम देखते हैं होंग और ली शेन एक फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और इसी के साथ ही ली शेन कहता है, ब्रदर होंग, इस मर्तबा तुम्हें पहले ही मिस्टी आइलैंड से काफी ज्यादा एडवांटेज मिल चुके हैं, तो तुम्हें मेरे से सब कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। और मिस्टी आइलैंड वही आइलैंड था जहाँ पर लो फैंग ली याओ से बचता हुआ गया था और वहाँ पर लो फैंग को विलो ट्रीज मिले थे और उसी के साथ साथ एक वाइन भी मिली थी। जिसके साथ ही होंग उससे कहता है, मगर अभी के लिए हम लोग इस पर बात ना ही करें तो अच्छा है। जिसके साथ ही ली शेन दोबारा से कहता है, तुम्हें ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, लास्ट के टाइम तुम्हें पहले ही एक वाइन जग मिल चुकी है, तो फिर अभी के लिए ये मेरा टर्न है कि मुझे भी अपना लक ट्राई करने की जरूरत है। मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो इस वाइन की मदद से तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो या फिर नहीं? जिसके साथ ही होंग उसे बताता है, मैं इस वाइन के साथ अपनी पावर को 50% तक बूस्ट कर सकता हूँ। जो सुनते ही ली शेन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही कहता है, तुम पहले ही स्टार ट्रैवलर लेवल के फाइटर्स में इनविजिबल हो, तो अगर तुम्हें एक वाइन की हेल्प मिल जाती है तो तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और उसी के साथ साथ मिस्टी आइलैंड पर इस वाइन का वहाँ पर मौजूद होना ये काफी ज्यादा क्रेजी बात थी। और उसी के साथ ही साथ अगर हम लोग दोबारा से वहाँ पर अपीयर होते हैं तो हम लोगों को पक्का कोई न कोई प्रेशियस ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ही हम उससे दोबारा से कहता है, प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसी का हक होता है जिसकी डेस्टिनी में वो प्रॉपर्टी लिखी होती है, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा लकी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी उसके लिए फाइट नहीं करूँगा।